So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we will be discussing about determinants of consumption function. मैंने already consumption function पे 2 videos बना दी हैं. If you haven't watched those videos, make sure you watch them. I'll mention the link in the description box. Okay, so let's get started. A very common question that comes in our minds when we are studying about consumption is why people do not spend whole income on consumption. लोग अपनी सारी इनकम को कंज्यूम क्यों नहीं कर लेते? Why they do not spend all their income on consumption? So आप बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं कि वो सेविंग करना चाहते हैं या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, मतलब बहुत सारे रीजंस आपके पास होंगे. सबसे मेन रीज़न होता है उनका इनकम लेवल कैसा है, कि उनका इनकम लेवल अगर ज़्यादा है तो वो जो है ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में वो उतना स्पेंड नहीं कर रहे होंगे. बहुत कम है यानी कि अगर पुअर है तो इनकम के हिसाब से कंजम्पशन ज़्यादा होगा. सो इनकम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिन्स consumption. But apart from income, are there other factors that determine the consumption level of an economy, of a society? Are there any factors like that? So yes, there are various factors which Keynes also put forth. So Keynes, according to Keynes, two principal factors are there. I mean, two kind of principal factors are there that influences consumption function and determine the slope and position of C curve. And he divided those factors into two groups. एक फैक्टर्स के ग्रुप को उन्होंने सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहा और एक फैक्टर्स के ग्रुप को उन्होंने ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहा. सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर इंडोजिनस और इंटरनल टू इकोनॉमिक सिस्टम, जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के इंटरनल फीचर्स होते हैं. ठीक है, जो हमें उस इकोनॉमी में देखने को मिलेगा वो सब्जेक्टिव होते हैं. दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट society or different economy, and it includes psychological characteristic of human nature, social practices, social institutions and social arrangements. मतलब कि जो भी psychological characteristics होते हैं human nature की, which we know for a particular society there is a particular type of psychology which will be portrayed by its individual, right? तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी बन जाती है विच इज सब्जेक्टिव टू दैट इकोनॉमी ओनली. तो इसीलिए हम कहते हैं इसे सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम इसे डालते हैं. सोशल प्रैक्टिसेस भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की या एक पर्टिकुलर सोसाइटी की एक तरीके की ही होती है. ठीक है, वहाँ कैसे सोशल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं और वैसे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस, वैसे ही सोशल अरेंजमेंट्स सोसाइटी की कैसी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वहाँ का कंजम्पशन लेवल एक सोशलिस्ट सोसाइटी के कंजम्पशन लेवल से बहुत डिफरेंट होगी. बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड अरेंजमेंट्स, the consumption will be different in both the societies. If it is a capitalist society, there will be a different kind of consumption level shown by the people, and if it is a socialist society, there will be a different kind of consumption level which will be shown, right? And all these factors are constant in short run. ऑफ कोर्स ये बात है कि किसी भी इकोनॉमी की जो साइकोलॉजी होती है, उस इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स की जो साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगी. एटीट्यूड ऑफ पीपल विल नॉट चेंज इन शॉर्ट रन, राइट? एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, द फैशन, द ट्रेंड्स, दे विल नॉट चेंज इन शॉर्ट रन. ऑल ऑफ देम विल बी कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन. डिस्पाइट दैट इट डिटर्मिन्स द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. हाँ, वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट तो होते हैं सारे फैक्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए, बट उसके बावजूद भी ये कंजम्पशन लेवल के फॉर्म को डिटरमिन करते हैं. बाय फॉर्म आई मीन द स्लोप एंड पोजीशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व. सी कर्व का क्या स्लोप रहेगा, उसकी कहाँ क्या पोजीशन रहेगी, वो डिटरमिन करते हैं. और सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे तो हम रिलाई भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इन शॉर्ट रन. तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल कैसा होगा. ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स विच एग्जिस्ट एंड दीज फैक्टर्स आर एक्सोजिनस और एक्सटर्नल टू इकोनॉमिक सिस्टम. अनलाइक सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ये इकोनॉमिक सिस्टम के दायरे से बाहर होते हैं. ठीक है, और इसीलिए ये रैपिड चेंजेस अंडरगो करते हैं. दैट मीन्स दे अंडरगो रैपिड चेंजेस and cause upward or downward shifts in the consumption function.
सिंस दे आर एक्सटर्नल टू इकोनॉमिक सिस्टम दे आर लाइकली टू चेंज। इसी वजह से कंजम्पशन फंक्शन का कर्व डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट होता है। सो अब हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स की। सब्जेक्टिव फैक्टर्स में भी कीन्स ने एक डिवीजन किया है इंडिविजुअल फैक्टर्स और बिजनेस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम 8 फैक्टर्स देखते हैं जो कि इंडिविजुअल फैक्टर्स है, यानी कि ये फैक्टर्स एक कॉमन इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मैं, आप, हम सब। ओके, सो आप भी अगर दिमाग लगाएं तो क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका कंजम्पशन लेवल डिटरमिन होता है। तो जब आप दिमाग लगाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में पक्का आएंगे। जैसे कि पहला फैक्टर है टू बिल्ड रिजर्व्स फॉर अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि ये नहीं जानता कि फ्यूचर कितना अनएक्सपेक्टेड है। एनीथिंग कुड हैपन, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, राइट। तो उसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड इसीलिए हम अपने पास कुछ रिजर्व्स यानी कि कुछ सेविंग्स रखते हैं कि अगर अचानक से कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो उसे हम डील कर सकें, राइट। तो इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन लेवल इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा फैक्टर है टू प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड फ्यूचर नीड। ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें पक्का ही पक्का पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ से हमारी जॉब चली जाएगी। तो जब ओल्ड एज आएगी तब भी हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो हम फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते हैं और इस वक्त कंजम्पशन नहीं करते हैं, ठीक है। या हमें पता है कि फ्यूचर में हमें कोई ना कोई सिकनेस जरूर होगी जब हम बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी बीमारी होगी, तो इसलिए हम अपना इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे अपना कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अभी इस वक्त प्रेजेंट में कंजम्पशन लेवल को रिड्यूस करते हैं। सो कोई भी एंटिसिपेटेड यानी कि ऐसी फ्यूचर की नीड जो कि हमें पहले से ही पता है, उसके लिए भी हम पैसे बचाते हैं या कंज्यूम नहीं करते हैं या इस तरीके से कंज्यूम करते हैं कि वो हमें फ्यूचर में जा करके बेनिफिट करे। दैट वाज आवर सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर वाज टू एंजॉय इनलार्ज्ड फ्यूचर इनकम। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, कुछ क्या सभी लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारा पैसा वो एक साथ एंजॉय कर पाएं, इसीलिए इंस्टॉलमेंट्स में वो अपने पैसों को कलेक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में कभी जब 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, तब अचानक से उस पैसे से वो घर लें, गाड़ी लें और जो भी उनकी ख्वाहिशें उन्हें वो पूरा करें। तो फ्यूचर में इनलार्ज्ड इनकम को, ठीक है, स्पेंड करने का सुनहरा मौका पाने के लिए भी लोग अपने कंजम्पशन लेवल को चेंज करते हैं एंड वी डू इट बाय इन्वेस्टिंग। हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में हमें उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे एंड इसलिए हमारे पास ज़्यादा इनकम होगी टू स्पेंड। फोर्थ हमारा फैक्टर है स्टेटस इन द सोसाइटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने के लिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए भी हमें अपने कंजम्पशन को चेंज करना पड़ता है या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन करना पड़ता है, उसके लिए हम उस तरीके से फिर खर्च करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जब वो 30 साल के, 40 साल के हो जाए तो उन्हें इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना पड़े, उनके पास एक ऐसा बैकअप हो या ऐसी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो कि फ्यूचर में उन्हें कभी भी किसी इंसान के सामने अपना हाथ ना फैलाना पड़े। इतनी उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, तो उसी हिसाब से वो अपना कंजम्पशन लेवल रखते हैं कि फ्यूचर में उन्हें वो दिन देखने को मिल जाए। सिक्स्थ हमारा फैक्टर है ऑक्यूपेशनल मोटिव, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, आपका जो ऑक्यूपेशन, आप उसमें कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू स्पेंड, ठीक है। तो उस हिसाब से भी लोग अपने कंजम्पशन लेवल को चेंज करते हैं या उनका कंजम्पशन लेवल इन्फ्लुएंस होता है। सेवेंथ फैक्टर इज बीक्वेथिंग अ फॉर्च्यून फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक विरासत छोड़ करके जाने की इच्छा, जो कि बहुत ही कम लोगों में होती है कि वो चाहें कि उनकी जो फ्यूचर की जनरेशन है, अगर उन्होंने आज खुद अपनी तो उन्होंने गरीबी में दिन बिता दिए, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनकी, वो कम से कम उनकी तरह जिंदगी ना जिए। तो इसलिए वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत सारा पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें कलेक्ट करते हैं, बैंक्स में डाल देते हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को।
तो ऐसे भी लोग होते हैं, उस हिसाब से उनका कंजम्पशन लेवल होता है, ठीक है। 8th हमारा फैक्टर है माइजरलीनेस, ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंजूस होते हैं, एंड तो जस्ट बिकॉज वो कंजूस है इस वजह से वो स्पेंड ही नहीं करते हैं, तो ये तो नेचर की बात होगी। और वैसे भी हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि इफ यू आर अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट, तो कंजम्पशन लेवल आपका ज़्यादा होगा। या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लोग बहुत खर्च करते हैं, तो वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बिजनेस फैक्टर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फैक्टर्स, जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते थे। सिमिलरली बिजनेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिवली किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसे सोचने के लिए आप खुद को एक बिजनेस का ओनर समझिए और फिर दिमाग लगाइए कि किस किस वजह से या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका कंजम्पशन लेवल चेंज होगा या फिर इन्फ्लुएंस होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। तब आपको ये चारों रीजंस दिखेंगे। पहला रीज़न है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको अपने कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, एंड सो योर कंजम्पशन लेवल विल बी डिटरमिन्ड बाय दैट। सेकेंड फैक्टर हो जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से लिक्विडिटी आप कितना चाहते हैं, यानी मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना चाहते हैं, ठीक है, कितना प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से आपका कंजम्पशन लेवल इन्फ्लुएंस होगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है सक्सेसफुल मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं आपका जो बिजनेस है एकदम सक्सेसफुली रन करे, तो जो भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, चाहे मैनेजर्स को हायर करना हो, एम्प्लॉयर्स को अच्छी तनख्वाह देना हो, या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी तकनीकी या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, उन सब के लिए जो भी आप स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर करते हैं उन सब से आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ता है, ठीक है। या अगर आप बेकार मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका कंजम्पशन लेवल ऑफ कोर्स कम रहेगा, आप कम खर्च कर रहे होंगे। सो योर कंजम्पशन लेवल एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, डिटरमिन्स हाउ सक्सेसफुली यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस। फोर्थ हमारा फैक्टर या मोटिव है फाइनेंशियल प्रूडेंस, यानी कि एक बहुत ही अच्छा प्रूडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। फाइनेंशियल प्रूडेंस का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तो आपको भी पता है कि एक बिजनेस रन जब आप कर रहे होंगे तो फाइनेंशियली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि जो भी प्लांट्स एंड मशीनरीज आप ले रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो सब के सब डेप्रिशिएट होने लगेंगे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होगी और उनका जो परफॉर्मेंस होगा वेयर एंड टेयर की वजह से वो कम होने लगेगा, एंड सो यू विल हैव टू रिप्लेस दैट। तो आपको पहले से ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कब उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस, यानी कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे हो जाती है, तो उसको अपडेट करने के लिए भी आप पहले से तैयार रहेंगे कि जो भी नया टेक्निकल चेंज आया है, जो भी नई टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, उसे आप तुरंत ही अप टू डेट कर लें। तो उसके लिए भी आप फाइनेंशियली पहले से ही रेडी रहेंगे, ठीक है। और कोई भी आप पे डेप्ट है, यानी कि आप पे कोई भी उधारी है, तो उसको डिस्चार्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो ये सारा मैनेजमेंट अगर आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रूडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस में फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहते हैं, तो आपको पहले से ही फाइनेंशियली रेडी होना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड मनी एंड यू नीड टू मेक कंजम्पशन, ओके। So these four factors were the business factors that determine or influence the consumption function or consumption level of our economy. Now let's discuss the objective factors. Now objective factors are those factors which are exogenous or external to economic system. और इन्हीं factors की वजह से जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन कर्व होता है उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें कभी भी रैपिड चेंज आ सकता है, right, even in short run. Number one factor is change in money income. Very easy to understand. अगर आपकी मनी इनकम में किसी तरीके का चेंज आया है, ठीक है, if your income has been increased, तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, सिंपल। And if your income has been decreased due to some reason, your consumption will also decrease. Sorry, उल्टा बना दिया. Your consumption will also decrease. Very simple rule. सेकेंड फैक्टर है विंडफॉल गेन्स और लॉसेस। विंडफॉल गेन्स और लॉसेस होते हैं
ऐसे गेन्स या ऐसे लॉसेस, यानी कि ऐसे फायदे या ऐसे नुकसान जो कि अचानक से होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे आपकी लॉटरी का लग जाना, स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत सारे पैसे खो देना, राइट, इन सब की वजह से भी अचानक से आपका कंजम्पशन लेवल चेंज होता है। बट होता क्या है कि सारे इंडिविजुअल्स का एक साथ गेन या एक साथ लॉस तो होता नहीं है, ठीक है, कि लॉटरी लगी है तो सबकी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इतना देखने को हमें नहीं मिलता है। बट कंजम्पशन पे एक इंडिविजुअल के इसकी वजह से इफेक्ट जरूर आएगा, राइट। थर्ड हमारा फैक्टर है चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी। जब भी सरकार फिस्कल पॉलिसी में कोई भी बड़ा चेंज लाती है, चाहे वो टैक्सेशन बढ़ाना हो, घटाना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, तो उसकी वजह से भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कंजम्पशन लेवल में चेंज देखने को मिलता है। फोर्थ हमारा फैक्टर है चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस। अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि इन फ्यूचर इंडिया और चाइना की वॉर होने वाली है, तो यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट, द होल सोसाइटी इज गोइंग टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट, और इसीलिए आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि जो आपका कंजम्पशन लेवल रहेगा, ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो गवर्न्ड बाय दैट और डिटर्मिन बाय दैट। सो दैट इज अनदर रीजन फॉर चेंजेस इन द कंजम्पशन लेवल। फिफ्थ हमारा फैक्टर है चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है तो उसकी वजह से भी कंजम्पशन लेवल पे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे बहुत बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, ठीक, तो जो लोग होंगे, ठीक है, वो बैंक्स में अपना मनी डिपॉजिट करने लगेंगे बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही लोग सेव करने लगे, तो उस हिसाब से उनका कंजम्पशन कम हो गया, right? So that is also a factor that determines the propensity to consume or the consumption level of a society. Sixth हमारा जो फैक्टर है, ये जो ऊपर के 5 फैक्टर्स थे, ये 5 फैक्टर्स कीन्स ने लिस्ट किए थे, ठीक है, और ये नीचे के जो फैक्टर्स हैं, these were the factors which were later on given by the followers of Keynes. So sixth हमारा जो फैक्टर होता है वो बन जाता है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशंस। जो भी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस होती हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी खुद की कुछ पॉलिसीज होती हैं विद रिगार्ड टू डिविडेंड पेमेंट्स, विद रिगार्ड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो कैसी है। अगर कोई भी एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो अपने डिविडेंड्स को अपने एम्प्लॉयर्स या अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है बल्कि अपने पास ज़्यादा रख रही है, तो शेयर होल्डर्स के पास कम पैसा होगा, और कम पैसा होने की वजह से जो कंजम्पशन लेवल है या कंजम्पशन कर्व है हमारा, वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर ये कॉर्पोरेशन उन डिविडेंड्स को देती है, पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से कंजम्पशन कर्व यानी कि कंजम्पशन लेवल हमारा बढ़ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ इंडिविजुअल्स। सेवेंथ फैक्टर इज होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स। व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स डू कंज्यूमर्स हैव इन देयर हैंड्स, ठीक है, उनके हाथ में कितना ज़्यादा लिक्विड एसिड है, इससे भी डिटरमिन होता है कि वो कितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जितनी ज़्यादा उनके हाथ में लिक्विडिटी है, जितना ज़्यादा उनके हाथ में लिक्विड एसिड है, ठीक है, जिन्हें वो तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दे कैन स्पेंड इट, उतना ज़्यादा कंजम्पशन लेवल या फिर कंजम्पशन का हमारा उतना हाई रहेगा या उतने ऊपर रहेगा। वेयर एज इफ इट इज़ लेस तो उसका सेम ऑपोजिट होगा। एट्थ हमारा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि सबके पास ही पैसे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी रेयर केस, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी सोसाइटी में कितना वास्ट डिफरेंस होता है अमीर और गरीब के बीच में। इसी वजह से कंजम्पशन लेवल भी जो हम चाहते हैं वो नहीं है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाइन्थ हमारा फैक्टर है एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग, यानी कि आपकी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो कि फ्यूचर की कंजम्पशन को ज़्यादा वैल्यू करती है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट कंजम्पशन, तो ऑफ कोर्स उसका एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन बनेगा, उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द प्रेजेंट मोमेंट विल बी लेस, ठीक है, क्योंकि वो इतना कंज्यूम नहीं करेंगे बिकॉज दे बिलीव कि फ्यूचर में हम कंजम्पशन करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो उनका ऐसा एटीट्यूड होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कंजम्पशन लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड। 10th हमारा फैक्टर है ड्यूसेनबेरी हाइपोथेसिस। तो ये एक हाइपोथेसिस थी जो कि जेम्स ड्यूसेनबेरी ने दी थी। इनके हाइपोथेसिस के 2 पार्ट्स हैं, पहला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और दूसरा है पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस। जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है हमारा वो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से डिराइव
हुआ है। ठीक है, वो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को दिखाता है जो कि जेम्स ड्यूसेनबेरी ने दी थी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये कहता है टू कीप अप विथ जोनेसिस बट ऑल्सो टू सरपास द जोनेसिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन। एक नॉर्मल ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है टू कीप अप विथ जोनेसिस। इस फ्रेज का मतलब होता है कि आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं आप कोशिश करते हैं कि आप उनके जैसे ही रहें, जिस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं, जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है वैसा ही लाइफस्टाइल आप जिए, उनसे कम ना जिए। ठीक है, ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। ठीक, टू कीप अप विथ द जोनेसिस बट ऑल्सो टू सरपास द जोनेसिस, यानी कि आप ये भी चाहते हैं कि आप उनसे भी बेहतर लाइफ को पोर्ट्रे कर सकें या जी सकें, उनसे अच्छी लाइफस्टाइल आपकी हो, ये आपके अंदर एक टेंडेंसी रहती है। तो उस हिसाब से आपका कंजम्पशन लेवल जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कि आपकी हर ह्यूमन लगा रहता है इस रेस में टू कीप अप विद द जोनेसिस बट ऑल्सो टू सरपास, यानी कि पीछे छोड़ देना, टू सरपास द जोनेसिस। राइट, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो दूसरी हाइपोथेसिस थी ड्यूसेनबेरी की वो थी पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस, जो कि ये कहती है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जब आप कंजम्पशन कर लेते हैं और आपने उसे क्रॉस कर लिया, ठीक, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भले ही अचानक से आपके पास पैसे कम हो जाए, किसी भी वजह से आपका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ पैसा डूब जाए, कुछ भी हो जाए, सिंस यू हैव क्रॉस दैट पीक, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पेंडिंग आप करने लगे, आपके पास फ्रिज है, टीवी है, आप रिचार्ज करते हैं इंटरनेट का, ठीक है, आपके घर में एसी लगी हुई है, ठीक है, इन सबको मैनेज करना है, बट अचानक से अगर आपके पास पैसे कम हो गए तो आपकी जो मेंटेनेंस होगी, आपके जो खर्चे होंगे, इन्हें आप कम नहीं कर पाएंगे, आपको इन्हें किसी भी तरीके से सस्टेन करना पड़ेगा। उन्हें मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि आपके पास जो भी आपके पैसे हैं जो कि आपने सेव करके रखे थे उनसे निकाल ले, ठीक है, पर आप अपने उस कंजम्पशन लेवल को जो कि ये है इसे मेंटेन करके ही रखेंगे, सिंस यू हैव क्रॉस दैट पीक। इसीलिए इसे कहते हैं पास्ट पीक ऑफ इनकम हाइपोथेसिस, कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन जब आपने करना शुरू कर दिया उससे नीचे आप जाते नहीं हैं, क्योंकि दैट हैज बिकम योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, सो इट इज सेड दैट वंस अ सोसाइटी रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन इट इज वेरी रिलक्टेंट टू गो डाउन। वो नीचे नहीं जाएगी, उतना उसे सस्टेन करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि प्रेजेंट में जो सेविंग्स वो कर रही है, ठीक है, उसे कम कर दे, पर पैसे कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसे सस्टेन करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से भी एक कंजम्पशन लेवल जो बना रहता है सोसाइटी का वो हमें देखने को मिलता है। राइट, सो ऑल दीज फैक्टर्स वर द वंस दैट डिटरमिन द कंजम्पशन और यू कैन सी द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट, we have discussed the subjective factors and the objective factors. So one question that still remains in our mind is how are we going to increase the consumption level? हमें पता है कि जो consumption level है वो ज़्यादा ही होना चाहिए एक सोसाइटी का, राइट, तो कैसे हम उसे इंक्रीज करें? अभी तक हमने तो सिर्फ फैक्टर्स पढ़े, वो फैक्टर्स जो कि ये हमें बताते हैं कि एक सोसाइटी का या एक इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल कैसे डिटरमिन होगा या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे डिटरमिन होगी। बट हम अगर चाहते हैं कि हम उसके कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ाएं, तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं या उस सोसाइटी में क्या करना चाहिए, उस इकोनॉमी में क्या होना चाहिए कंजम्पशन लेवल को बढ़ाने के लिए, तो उसे भी हम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एंड सो देयर आर वेरियस मेजर्स इन विच प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और द कंजम्पशन लेवल ऑफ एन इकोनॉमी और सोसाइटी कैन बी इंक्रीज्ड। The number one is income redistribution। अगर किसी भी सोसाइटी में जो इनकम डिस्पैरिटी होती है अमीर और गरीब के बीच में उसे कम करने की कोशिश की जाए तो इससे कंजम्पशन लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पुअर पीपल होते हैं दे हैव वेरी लेस मनी एंड इन स्पाइट ऑफ दैट देयर कंजम्पशन लेवल इज वेरी हाई, पर उनके पास पैसे ही नहीं होते स्पेंड करने के लिए, और अमीर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं वो स्पेंड नहीं करते हैं। तो अगर इस डिस्पैरिटी को कम किया जा सके, इनकम का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो कि लोगों के पास अवेलेबल रहे मनी स्पेंड करने के लिए, तो कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी का बढ़ाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है। सेम इज विथ इंक्रीज्ड वेजेस। इफ द मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इज हाई, that means if everybody is getting a higher wage rate, everybody is getting higher salary, then they are likely to spend more. Third is social security measures जो गवर्नमेंट लेती है। जब आपको पता है कि फ्यूचर में आपको
ओल्ड एज पेंशन की कोई चिंता नहीं करनी है। फ्यूचर में जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आपको ओल्ड एज पेंशन मिलेंगी, तब आप प्रेजेंट में अपने खर्च को बढ़ा देते हैं। आपको अगर फ्यूचर की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अश्योरेंस मिलता है कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आप अभी उसके लिए सेव नहीं करते हैं बल्कि कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उस पैसे का। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ मिलती है, राइट, सिंस यू आर अनएम्प्लॉयड, यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड, तो कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी का वैसे ही कम रहेगा। अगर उस सोसाइटी में ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है तब तो और कम रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ अगर मिलता है तो भी लोग कंजम्पशन करते हैं और इससे भी कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है इकोनॉमी की। फोर्थ हमारा हो जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज़। अगर बहुत ही ईजी और चीप क्रेडिट मिलता है लोगों को, जैसे कि ये हमें रूरल एरियाज में बहुत देखने को मिलता है कि जो रूरल एरियाज में रह रहे लोग होते हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सो दे नीड लोन्स। तो अगर वो लोन्स उन्हें चीपर रेट में और इजीली अवेलेबल किया जा सके, ठीक है, सरकार के द्वारा, ठीक, तो इससे वो लोग कंजम्पशन अपना करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन पैसों को यूज करेंगे। सिंस दे डोंट हैव मनी, दे नीड लोन्स, और वो भी चीपर और इजीली, ठीक है। तो इससे अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इजीली और चीपली अवेलेबल करवाया जा सके तो भी कंजम्पशन लेवल रेज किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट, आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट से कितना ज़्यादा कंज्यूमर्स पे प्रभाव पड़ता है, तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि जितना ज़्यादा किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, मार्केट में से दिखाया जाता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं और वो उनसे कंज्यूम करेंगे। तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अपने कंजम्पशन को बढ़ाए, उतना ज़्यादा उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर बन जाता है अर्बनाइजेशन। जितना ज़्यादा आप अर्बनाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा कंजम्पशन लेवल या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपके लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि जब भी अर्बनाइजेशन होता है यानी कि शहरीकरण, ठीक है, उसके लिए आपको नए ब्रिजेस, नए रोड्स, नए डैम्स बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों को पैसे मिलते हैं, तो एज अ होल सोसाइटी में कंजम्पशन लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। ऑल्सो अर्बनाइजेशन की वजह से अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ही ईजिली माइग्रेट करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन लेवल बढ़ सकता है। तो ये तो कुछ मेजर्स थे जो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे जो कि आप सोच सकते हैं, राइट। And so this was all. I hope आपको कुछ समझ में आया हो. Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye bye.